हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पिछली क्लासेस में कुछ सब्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें से मैंने कुछ और सब्स्टिट्यूशंस आपके लिए लिखे हैं। इन सब्स्टिट्यूशंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, देख पाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन में पहला सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं, दिस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमको दिखता है तो हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा ना। और आई रोट हियर और एंड सपोज वी आर फाइंडिंग एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो हमको क्या सपोज करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इफ वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो सब्स्टिट्यूशन हमारा होगा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉसिक थीटा। सम टाइम ऐसे हमारे एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो आपका एक्स इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा। अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन आपके पास है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन, तो सब्स्टिट्यूशन आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन में दिखता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाय डिफॉल्ट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ प्लस के लिए है तो ये सेम माइनस के लिए भी सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर सब्स्टिट्यूशन ये हमारा ये जो केस है, ऐसा कोई हमारा पास सब्स्टिट्यूशन मिलता है तो हमको एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा से इसको सब्स्टिट्यूट करके इसको इजीली कन्वर्ट करना पड़ेगा, इजी फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्म है इसका मतलब कहने का मतलब है कि जनरल केस है, इसमें हमने क्या कर दिया, दिस इज जनरल केस सॉरी एंड दिस इज पर्टिकुलर केस। इसमें मैंने ए को 1 बना लिया है तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने ए को रिमूव कर दिया है और हम एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू कॉस टू थीटा भी ले सकते हैं और एक्स इक्वल टू कॉस थीटा भी ले सकते हैं। अगर कैसा कोई एक्सप्रेशन आपको दिखता है 4x क्यूब माइनस 3x, तो आप एक्स इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर इसका अपोजिट दिखता है तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमारे पास आ गए एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 1। अगर ऐसा कहीं हमको एक्सप्रेशन दिखता है तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसका अपोजिट दिखता है तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा आप सपोज करेंगे। अब ये सारे सब्स्टिट्यूशन जो हैं वो आपके 11th क्लास से आए हैं। अगर आपको 11th क्लास के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन समझना और आसान हो जाएगा। Now I'll give you some solutions. Solve the following equations. हमको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप सेकंड ट्राई करिएगा। फर्स्ट का आंसर x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 है और सेकंड का आंसर x इज इक्वल टू 4 बाय 3 है। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट में आपके लिए सॉल्व करता हूँ। देखिए जैसा कि हमको क्वेश्चन में देख पा रहे हैं हम कि क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस हियर tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं कि वो इसको सॉल्यूशन की जगह, सॉल्व करने की जगह उसमें प्रूफ करने की टेंशन, मतलब पूरे टाइम प्रूफ में लगे रहते हैं। उनको लगता है हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ नहीं करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है दैट मीन्स हमको x का वैल्यू फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। देखिए मैंने फॉर्मूले में बताया था कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन जब किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उन कंडीशंस को हम ध्यान नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू अननोन है। अगर यही वैल्यू नॉन होती तो हमको फॉर्मूले की कंडीशंस को देखना पड़ता। अभी हम यहाँ पर फॉर्मूले की कंडीशंस को ना देखते हुए सिर्फ फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। मैं फॉर्मूला tan a के फॉर्म में लिख रहा हूँ, tan a इनवर्स a एंड tan इनवर्स b इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूले को मुझे यहाँ पर अप्लाई करना होगा। इसमें आप देख रहे हैं इस a की जगह मेरे पास ये पूरी क्वांटिटी है और इस b की जगह ये पूरी क्वांटिटी है। तो देखिएगा मैं यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज tan इनवर्स a, दिस इज tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू इस पूरे का रिजल्ट हमको ये मिलेगा। तो देखिएगा tan इनवर्स में यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई किया, a मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, इसके अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, ओके, एंड इज इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा मुझे ये पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस tan को हम यहाँ भेज देंगे तो tan इनवर्स है तो ये tan मेन फंक्शन बन जाएगा, मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, ऊपर बचेगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ये ऊपर वाला पोर्शन है, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हमारे पास है 1 माइनस, देखिएगा आप देख पा रहे होंगे आई थिंक, 1 माइनस एक्स, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी का कंसेप्ट, तो a एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ मिलेगा और नीचे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस
4 इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4। होप सो आप इतना समझ पाए हैं। देखिए सॉल्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम व्हाट विल बी द एलसीएम। एलसीएम हमारा होगा x प्लस टू एंड x माइनस टू। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में जो एलसीएम होगा वो होगा x माइनस टू एंड x प्लस टू। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x माइनस वन मल्टीप्लाई बाय x प्लस टू एंड प्लस x प्लस वन मल्टीप्लाई बाय x माइनस टू। होप सो अंडरस्टूड कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, फिर इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया है। सिमिलरली हमको डिनोमिनेटर में काम करना पड़ेगा। ये एलसीएम होगा हमारे पास, इसके नीचे हम सपोज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है। अब आप देखेंगे कि x प्लस टू और x माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिल जाएंगे तो हम डायरेक्टली इस चीज को इससे कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर हमको मिलता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस x माइनस 2 और नीचे हमको इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को कैंसिल करके मिलेगा -3 इज इक्वल्स टू 1। आप यहाँ देखेंगे इस x स्क्वायर से इस 2x को कैंसिल करिए, इस x से इस x को कैंसिल करिए और आपको ऊपर मिलता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मिलता है और ये -2 और ये -2 मिलता है -4 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू 1। ये 2x स्क्वायर -4 is equals to -3. I send this -3 over there. So it will be 2x square is equals to, ये 4 इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, -3 ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपको मिलेगा 1। आप देखेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 तो x इज इक्वल्स टू +-1/√2। दिस इज योर आंसर, जो कि हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2 questions I wrote once again, 1 and 2. First question is very easy, so I am leaving this first question for you. I am solving the second number question. देखिएगा बहुत बार ऐसा देखा गया है कि साइन और कॉस के केस में स्टूडेंट्स डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और ऐसा करने से उनका ये फॉर्मूला अप्लाई करना फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा साइन और कॉस का क्वेश्चन हो, 10 के क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट अगर आपने साइन और कॉस के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो समटाइम इट मे बी बिग प्रॉब्लम। तो मैं देखा है कि देखेंगे या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। मैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लिख दे रहा हूं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो 3 आंसर्स होंगे, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप लोग ट्राई करिएगा। x इज इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू -1 होगा। मैं सोल्यूशन लिखता हूँ सेकेंड का ना, सेकेंड सोल्यूशंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू -π/2। एक बात याद रखिएगा, इस टाइप के फॉर्मूलेस आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, पर मैंने इसका वीडियो बना दिया है। आप यहाँ से फॉर्मूले नोट कर लीजिए और उन फॉर्मूलेस को नोट करने के बाद उनको हमेशा के लिए लर्न करने की कोशिश कीजिए। आप जितने जल्दी फॉर्मूले याद करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये चैप्टर ईजी लगेगा। अब देखिएगा, हम जैसे लगेंगे फॉर्मूला, हमारे पास होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया तो ये हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसमें मैंने साइन इनवर्स 6√3x को यहीं रखा है -π/2 और इस साइन इनवर्स 6x को यहाँ भेज दिया है। अब आप देखेंगे ये साइन इनवर्स 6√3x है, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ। आपको पता है कि हम यहाँ माइनस साइन कॉमन निकाल सकते हैं, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया है तो हो गया π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। अब इस साइन को हम यहाँ भेज सकते हैं तो ये मिलेगा 6√3x इक्वल्स टू साइन, यहाँ में इनवर्स फंक्शन था, यहाँ भी मेन फंक्शन बन जाएगा -π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x।
ये आपका, अब ये जो अपने फॉर्मूले लाइन 11 क्लास में पढ़े हैं उसका एक फॉर्मेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हम पढ़ते थे साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा और आप लिख सकते हैं √6√3x इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। अब ये आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये दिख रहा होगा साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा आपको मैंने जो PDF फाइल भेजा है उसमें नए और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, आप उसके फॉर्मूलेज का भी यूज कर सकते हैं। 6√3x इज इक्वल्स टू, ये आपका मिलेगा माइनस, दिस माइनस विल बी सेम, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस साइन इनवर्स 6x। आप देखिएगा हमारे पास कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर √1, और उल्टा लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले में इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो मैं यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। ये वाले फॉर्मूलेस आपको शीट में मिल जाएंगे, आप शीट में फॉर्मूलेस को देख सकते हैं। 6√3x इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स √1 माइनस 6x स्क्वेयर। अब आप इसको देखिएगा 6√3x इज इक्वल्स टू, अब आप देख पाएंगे कि कॉस इस कॉस को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस √1 माइनस 36x स्क्वेयर। अब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आपके पास क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। देखिए मैंने स्क्वायरिंग कर दी है बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद ये स्टेप ऐसा देखने को मिलेगा आपको। स्क्वायरिंग करने के बाद अगर आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो दिस विल बी 36 इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस 36x स्क्वायर। 36 इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 108, ये 108x स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू माइनस 36x स्क्वायर। इस 36 को आप यहाँ लेकर आएंगे तो आपको मिलेगा 108 प्लस 36, तो ये मिलेगा आपको 144x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/144। 1/144 आपको इस कंडीशन में x का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 1/12, बट ये आपका अभी कंप्लीट आंसर नहीं है। इसको कंप्लीट आंसर नहीं होने के पीछे रीजन है कि आपने इक्वेशन में देखा था कि हमारा राइट हैंड साइड नेगेटिव था और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव था। अगर मैं x इज इक्वल टू, इफ विल टेक x इज इक्वल टू 1/12, देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी पॉजिटिव, बट राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। सो ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड नेगेटिव है। तो हम कहेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/12 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो विल से दैट x इज इक्वल टू माइनस 1/12 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। होप सो कि आप ये वीडियो में समझ चुके हैं कि हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस। स्टूडेंट्स देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। इफ कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल्स टू अल्फा, देन हमको प्रूफ करना है दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab कॉस अल्फा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए था, इसी में आपको बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर हम सॉल्यूशन लेने के लिए हमको ये कंडीशन, गिवन कंडीशन है, उसको लेकर आना पड़ेगा। विल राइट गिवन कंडीशन हमको दिया है कॉस इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉस इनवर्स
y अपॉन b इक्वल्स टू अल्फा। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने अल्फा, दिस कॉस विल बी दैट साइड, तो क्या बन जाएगा ये कॉस अल्फा। तो हमको यहाँ मिलेगा एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। दिस कॉस विल बी दिस साइड बिकम कॉस अल्फा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं इसका ट्रांसपोजिशन कर देता हूँ और स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो स्क्वायर रूट एक ही चांस में हट जाएगा। डायरेक्टली स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। तो मैं लिखना चाहूँगा एक्स इंटू वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, मैंने इस कॉस अल्फा को यहाँ लिया है, इस पूरे पोर्शन को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना, बोथ द साइड्स। तो व्हाट विल कम, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट एंड अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमको पूरे का स्क्वायरिंग करना है तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो व्हाट विल कम a स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इज एक्स वाई अपॉन एंड कॉस अल्फा 2a एंड b एंड प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर। इन दोनों से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई अपॉन ए बी होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई कॉस अल्फा अपॉन ए बी एंड प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ विल ओपन दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमको मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हम देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस और माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप देखेंगे ये आपको एक्सप्रेशन पूरा मिल चुका है। आप इसको देखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी सेम क्वांटिटी है तो वी कैन कैंसिल दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी, ओके। और इसके बाद हम इन दोनों क्वांटिटीज को इस साइड ले आएंगे तो दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 वाई अपॉन ए बी कॉस अल्फा इज दिस क्वांटिटी सेम और दिस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस कॉस स्क्वायर अल्फा विल कम दिस साइज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा। होप सो कि आप समझ गए होंगे, ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन इजी था और काफी इम्पोर्टेंट भी था। ये क्वेश्चन 2016 में आया था बोर्ड एग्जामिनेशन। हैंस प्रूव्ड।